भारत के अब सभा पर्वों में है, दूसरा पर्व है और उसके चैप्टर नंबर 5 आज हम देखने वाले हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से मायासुर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर महाराज के लिए एक बहुत सुंदर सभा बनाई। उस सभा में भगवान के जो बहुत ही निकट निकट के जो पार्षद भक्त भी होते थे वो भी आते थे। देवर्षि महर्षि सभी आते थे। इवन दो राज ऋषि राजाओं का भी संग होता था। अनेक ऋषि असित देव सुखदेव गोस्वामी व्यास मुनि के शिष्य पैल ऋषि सारे ऋषि मुनिगण उस सभा में आते थे। तो आइए हम भी चलते हैं उसी सभा में और देखते हैं वैशंपायन मुनि आज क्या बताने वाले हैं इस महाभारत के ग्रंथ में। वैशंपायन मुनि कहते हैं राजा जन्मेजय को, हे राजन, एक दिन जब युधिष्ठिर महाराज अपने सभा में एंटर कर रहे थे, सभा में एंटर किए, इंद्रप्रस्थ के राजा थे। सभा में एंटर कर उसी समय नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन रे। नारद मुनि अपनी वीणा को बजाते हुए उस लोक से भागवत वर्णन करता है। प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक में स्वयं नारद मुनि 35 या 36 कुछ ऐसे श्लोक में वर्णन करते हैं। हे व्यासदेव जी, क्योंकि मैं भगवान के कीर्ति, भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा का हमेशा श्रवण और कीर्तन करता रहता हूँ, मुझे कोई रोक टोकी नहीं है। और कहते हैं किस भाव से करता हूँ? भक्ति भाव से। कभी कभी हम भी करते हैं क्या, कीर्तन कथा, पर उसमें हमारा मिश्र होता है। हम अपने नाम का भी गुणगान करना चाहते हैं। नारद मुनि वैसा नहीं है। तो कहते हैं नारद मुनि के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं। और ना ही उनको, ये छोड़ो, कोई लोक में रोक टोक नहीं, उनको ऐसा पास बना हुआ है, कोई लोक में भी कहीं पे भी वो अलाउ है। वो भी छोड़ो, वैकुंठ लोक तक उनको अलाउ है। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल बॉडी है, नॉट ए मटेरियल बॉडी। वैकुंठ लोक तक उनको अलाउ है, नारायण लोक, पूरा सब लोकों में जा सकते हैं, है ना। ये है नारद मुनि की कृपा। महाभारत में थोड़ा सा हम सुनेंगे, ये तो क्या है, महाभारत थोड़ा सा ना लोगों को, अरे इसमें कौन सा, ये नहीं जानते हैं, लोगों को कुछ और समझाना पड़ता है। नीलकंठ चतुर्दन ने बहुत सुंदर टीकाएं दी हैं एक एक चीज के ऊपर। हम भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नारद मुनि के बारे में कहा जा रहा है। देखो, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास होने वाला है, लेकिन आपके जीवन के लिए ही है ना। मतलब इंटेलेक्चुअल प्लस प्रैक्टिकल, है ना। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इधर उधर कहीं दिमाग लगा रहे हैं तो आप मिस कर जाएंगे। और नारद मुनि जैसे तत्वदर्शी के ज्ञान को मिस करना, मतलब आज आप जानोगे कैसे मनी को ग्रो किया जाता है, कैसे धर्म को ग्रो किया जाता है, कैसे रिश्ते अच्छे बनाए जाते हैं। ये नारद मुनि का आज जब मैंने पढ़ा, मैं सोच रहा था हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान दिया है, हम पढ़ते क्यों नहीं है। अगर ये मैं पढ़ा था पहले, पर क्या होता है ना, शास्त्रों को जितना बार बार पढ़ो उतना पता चलता है। मैंने कहा ये चीज अगर मेरे को पहले पता होती, कम से कम मैं अपने जीवन में और कई अपने जो काउंसलर हैं उनके जीवन में भी है ना अच्छा कर सकता था। खैर, चलिए, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना। कहते हैं पहले तो नारद मुनि के विषय में क्या सुनिए, बहुत चीज है ना। मैं ये जो मेन पॉइंट पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ, नहीं तो फिर उनके गुणों का ही व्याख्यान करने में, क्योंकि इतना बड़ा गुणगान है ना। प्रॉब्लम क्या है, हम टीवी मूवी सीरियल में देख करके आते हैं, नारद मुनि को वैसा समझते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट
आग लगाने वाले, जैसे सास बहू, जेठ देवरानी और जेठानी, ऐसे होते हैं ना रिश्तों में जो आग लगाते हो, ऐसे नहीं है नारद। कह रहे हैं ऐक्य संयोग नाना तव सम्या विशारदा। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं नीलकंठ चतुर्धर अपने। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। एक वाक्यता मतलब, कभी कभी अगर आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखता है शास्त्रों में या किसी आचार्य में, ठीक है, तो उसमें एक वाक्यता कैसे देखें, ये नारद मुनि की समझ है। समवाय मतलब देश काल पात्र के अनुसार चीजों को लगाना, है ना। ये सब थोड़ा सा मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब वैदिक मंत्रों या वैदिक जो तथ्यों के ऊपर आधारित है ना। कैसे इसको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं, जब शास्त्रों को हम पूरा कॉन्टेक्स्ट, और मैंने कई बार बताया ना किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, कंटेंट के पीछे इंटेंट भी पढ़ते हैं, तब ये पकड़ पाते हैं। बहुत मुश्किल है। इसीलिए शास्त्र पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा तपस्या है। उसके लिए बहुत सत्वा चाहिए होता है। ऐसे नहीं उठा करके कुछ भी पढ़े और चिपका दिए। किसको बोल रहे हैं, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये समझ होना है। अगला देखिए, अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, पांचवें श्लोक में, है ना। कहते हैं पंचाव्यय युक्त वाक्यस्य गुणोदोविता। पंचावाक्य क्या होता है प्रभु जी? नीलकंठ चतुर्धर अपने इसमें वर्णन करते हैं, है ना, कि जो पंचवाक्य होता है, आ गया, हाँ, ये देखिए यहां से वर्णन करते हैं। जैसे अनुमान नापि नरशिर कपालम सूचि प्राण ज्ञवात शंखवादित्य काम नारास्पृष्टाय सस्नेहम श्वासा जलमाविशे इति आगमे तथा च सर्वमपि प्रमाणम सदोषम। कहने का अर्थ होता है कुछ चीजें अनुमान से लगाया जाता है ज्ञान। अनुमान इसको प्रमाण भी कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और दूर से आपको कुछ धुआं दिखता है, स्मोक दिखता है, तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि वहां पे आग है। आग होता है तभी ना धुआं उठता है, करेक्ट। अब इसमें दोष क्या हो सकता है? दोष ये हो सकता है आग अब बुझ गई हो इसलिए धुआं उठ रहा हो, है ना। आग बुझ गई है इसलिए धुआं उठ रहा हो, जरूरी नहीं कि आग अभी भी हो सकता है जैसे आग लगी हो, पानी किसी ने डाल दिया तो धुआं उठता है। तो इसमें दोष भी है। उन दोषों और गुणों को जानते हुए अनुमान लगाना। युक्त से वाक्य से गुण दोष अवेद। आप समझ रहे हैं, कहाँ अनुमान लगाना है पर उसमें दोष को भी जानना, यह नारद मुनि की बहुत ही महानता थी। फिर देखिए 9वें श्लोक में नारद मुनि के बारे में वर्णन आ रहा है, युद्ध गांधर्व सेवी च सर्वात्र प्रतिघस्त था। आज का युद्ध कैसा है ना, वो सिर्फ स्पेशलाइज है एक ही चीज में। हमको सिर्फ प्रभु जी यही आता है, स्पेशलाइजेशन, करेक्ट। जब मैं जॉब करता था, मतलब आज से लगभग 12 साल पहले, तो मेरे जो सुपीरियर थे, रिसर्च साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा मेरे को कि आपको सिर्फ कोडिंग आता है। मैंने कहा सर कोडिंग भी आता है और हार्डवेयर पे भी थोड़ा वर्क किया है। कहा वाह। तो क्योंकि मेरे टीचर ने हमेशा ये चीज समझाया था, ये देखो क्या फायदा होता है एक अच्छा, अभी आगे आपको पता चलेगा जब गुड काउंसलिंग या शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा जैक
जैसे एक कहावत है ना, जैक ऑफ एवरीथिंग है ना, मास्टर ऑफ नथिंग। लेकिन वास्तव में थोड़ा बहुत सब कुछ आना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत सब कुछ आना चाहिए, वो आपको हेल्प करता है। कई बार मैं देखता हूँ, जैसे इसको प्रैक्टिकल पे लेकर के आए, तो पुरुष लोग क्या, कि जैसे पुरुष लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम जॉब करके आए हैं तो हम खाना नहीं जानते बनाने, है ना, उनको खाना बनाने नहीं आता है। पर आप देखोगे, वन पर्व में भीमसेन जो था वही रसोइया था, और खाना वही अच्छा बना सकता है जिसको खाने में इंटरेस्ट है। ये भी बात है ना। जिसको खाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या, उसको नमक वमक क्या पता चले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमको ये नहीं करना चाहिए हमें नहीं आता या नहीं करना चाहते। भक्ति में जब आते हैं ना, हर चीज प्रयास कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हर चीज में मास्टर हो सकते, बट एटलीस्ट यू नो लिटिल बिट, है ना। ये ट्रेनिंग होता है। नारद मुनि गाना बजाना से लेकर के, संगीत से लेकर के उनको सब आता था, इवन तो अर्थशास्त्र से सब निपुण थे, सब चीज। ये तो कहने की बात है प्रभु जी, आप अभी आप देखिएगा नॉलेज, आप बस सुनते रहिएगा नारद मुनि के ज्ञान के व्याख्यान को, आप कहेंगे क्या अद्भुत ज्ञान है। खैर, जब नारद मुनि आए, युधिष्ठिर महाराज सब इत्यादि खड़े हो गए। खड़े होकर के उचित सम्मान करना चाहिए। आपके घर में कभी कोई महान व्यक्ति गुरुजन आते हैं ना, सम्मान करना चाहिए। जब खड़े होते हो ना, नहीं खड़े हो गए तो तुम्हारा जो प्राण है, जो प्राण शक्ति होती है ना, वो घट जाती है। इसलिए खड़े होने से क्या होता है, प्राण फिर ऊपर आता है, नहीं तो प्राण घट जाता है। ये वैदिक शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ। नारद मुनि आते हैं, सारे युधिष्ठिर इत्यादि सब उनका बहुत सुंदर आदर सत्कार करते हैं, है ना। अब नारद मुनि से ज्ञान लेना प्रारंभ करते हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। बड़ा सुंदर ज्ञान लेते हैं युधिष्ठिर महाराज। और उस ज्ञान की व्याख्यान अब हम करने जा रहे हैं। नारद मुनि प्रश्न करते हैं, पहले नारद मुनि ही प्रश्न करते हैं। आइए, नारद मुनि क्या प्रश्न करते हैं। कहते हैं, हे राजन, कश्चित् दधार्थश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मना, सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्ति। पहले ही चीज बोल रहे हैं, है ना। कह रहे हैं, युधिष्ठिर, क्या तुम्हारा धर्म तो अर्थ को नहीं ना काटता है? धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों में बैलेंस तो होता है ना। धर्म अर्थ को कैसे काट सकता है प्रभु जी? समझाने कुछ, इसको एक्सप्लेन करिए। नारद मुनि कहते हैं, कंपैशन अच्छा चीज है, दया करना चाहिए, लेकिन विद सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कहा, प्रभु जी मुझे 100 रुपया दे दो। मेरे पास अगर खुद 100 रुपया नहीं होगा तो मैं आपको दे पाऊंगा क्या? पहला चीज। दूसरा चीज, मान लो मेरे पास 100 ही रुपया है और आपने मुझे मांगा, अगर मैंने आपको दे दिया तो फिर मेरे पास भी तो कुछ नहीं रहेगा, फिर मैं अपना धर्म का कार्य नहीं कर पाऊंगा। देना है, पर सेल्फ प्रिजर्वेशन भी करना है। कंपैशन अच्छा है, लेकिन जैसे इसको भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मा लोक संग्रह, तीसरे अध्याय में। जैसे एक प्लांट होता है, मान लीजिए आज, जैसे अब गर्मी का मौसम आ रहा है, आपने सोचा मैं मैंगो प्लांट लगाता हूँ, आम खाऊंगा। क्या आज आप लगाओगे तो इसी साल में आपको मैंगो मिल जाएगा? कम से कम मिनिमम मुझे लगता है 5 साल तो लगेंगे। तो 5 साल पानी लेगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो सिर्फ पानी ले रहा है, पानी ले रहा है, ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है। देगा, वेट करो, है ना।
पहले लेता है फिर देता है, इसलिए निष्काम कर्म स्टार्ट होता है जब अपने आप को हम पहले स्टैब्लिश करते हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को नारद मुनि कह रहे हैं धर्म अर्थ, और अर्थ भी ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ प्रिजर्व कर रहे हैं और बस आप कुछ नहीं दे रहे, धर्म का नाश हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसलिए नारद मुनि आगे बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को। देखिए 20वें श्लोक में कहते हैं, विभज्य काले कालज्ञ सदा वर्ध सेवसे, कश्चित तरते च धर्म च काम च जयताम वरा। प्रॉपर टाइम दो, हर चीज के लिए समय होता है, समय दो। धर्म के लिए भी समय दो, काम के लिए भी समय दो, अर्थ के लिए भी समय दो, है ना। मैं सारे श्लोकों पे नहीं जा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो हर चीज है ना, लेकिन फिर भी जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए हमारे। अगला चीज देखो 30वें श्लोक, नारद मुनि क्या बोलते हैं, कहते हैं, कश्चित मंतयसे न कह कश्चिन बहुबी सहा, कश्चित ते मंत्रितो मंत्रो न राष्ट्रम परिधारवते। कॉन्फिडेंशियल चीज को सिर्फ कॉन्फिडेंस लोग से ही डिस्कस करो, हर्ष से नहीं डिस्कस किया जाता है। उठा करके मुंह की तरफ फटफट फटफट कहीं कुछ नहीं बोल देते हैं। कॉन्फिडेंशियल जो मंत्रा होते हैं या डिस्कशन होते हैं, टॉक होते हैं, जो कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस वाले लोग सिर्फ एक दो ही लोग होंगे, या कुछ आपके जो भी 1 से 3 ऐसे 2 3 ही लोग होंगे, हर कोई कॉन्फिडेंस में नहीं होगा, है ना। उन्हीं से डिस्कस करो, ये बहुत जरूरी है। हम जब किसी से सलाह लेते हैं ना, तो ऐसे चाणक्य पंडित तो अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं, गुरु को छोड़ करके किसी को पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। गुरु इन द सेंस इट्स नॉट जस्ट द स्पिरिचुअल मास्टर, उस सब्जेक्ट में जो भी एक्सपर्टीज है, जो आपका गुरु है, उसमें 3 चीजें याद रखना जिससे भी हम कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर करते हैं। पहला चीज, वो उस व्यक्ति कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब कि फेथफुल होना चाहिए। कैसे पता चलेगा फेथफुल, सब अभी बताएंगे नारद मुनि। फेथफुल होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, करेक्ट, है ना, और वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जनरली ये सारे गुण एक गुरु में ही होते हैं, और डिफिकल्ट है, पर ये डेवलप करना है। एज ए टीचर आई वॉज थिंकिंग दिस टू डेवलप इन माई सेल्फ, एंड एज ए स्टूडेंट ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू whom आई शुड शेयर ऑल दिस। वेरी इंपॉर्टेंट। कितना सुंदर प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं ना, ये नारद मुनि है। भागवत में भागवत धर्म की चर्चा करते हैं, महाभारत में धर्म अर्थ काम की चर्चा भी करते हैं। ही नोस ईच एंड एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं, फिर नारद मुनि क्या बोलते हैं, देखिए अगले ही श्लोक में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, देखिए कितना सुंदर बोले, क्षिप्राम भार से कर्तु न विद्यसि तासा। अपने मनी को, कैपिटल को, जो है मनी जो है, उसको पूरा इन्वेस्ट मत करो। कई बार लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, या बहुत पूरा अपना सारा मनी इन्वेस्ट कर देते हैं बेटर प्रॉफिट के लिए, गुड प्रॉफिट के लिए, पूरा अपना कैपिटल, और फिर क्या हो जाते हैं, ऋण में हो जाते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। डू नॉट इन्वेस्ट ऑल मनी, ना, ऑल कैपिटल्स। अपने कैपिटल्स को सुरक्षित भी रखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 50 रुपया इन्वेस्टमेंट में लगाओ, 50 रुपया रखो सुरक्षित। यानी कि 100 रुपया पूरा लगा दिए, डेंजर है ना। फिर आगे बोलते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजर लोगों के लिए। अगला कहते हैं, कश्चित् सहस्र मूर्खाणामेकं क्रीणासि पंडितम, पंडितो हार्त कृष्येषु कुर्यात् निःश्रेयस परम। क्या कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि हायर करो किन पीपुल को, जो पंडित इन द सेंस जो क्वालिफाई हैं, ना कि इनसिग्निफिकेंट
इनकम्पिटेंट लोग को हायर करना। हायरिंग जो कि सिग्निफिकेंट एज वेल एज कॉम्पिटेंट है ना, उन पे हायर करो। 100 मूर्खों से अच्छा है एक विद्वान को हायर करो। क्यों प्रभु जी? इससे क्या होगा, है ना? कहते हैं कि इससे क्या होगा, आपके कार्य अच्छे से होंगे। ये इंपॉर्टेंट। फिर कहते हैं, आगे देखो, अगला श्लोक पे है। मैंने कुछ कुछ श्लोके लिखे हैं जो मुझे बहुत सुंदर लगे, है ना। 49 पे आ जाओ। अब कहते हैं, है ना, ये भी एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काला त्रिकर्ण क्रमणा देते भक्त वेतन्यो भृता भर्तु कुर्वन्ति दौर्गत्या सो अनर्थ सुमहान स्मृता। सैलरी और भोजन टाइम पे दो। क्या बोल रहे हैं? अगर तुम्हारे अंदर, अगर जो भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आपके अंदर कोई वर्कर है या कोई भी है ना, ये नॉट अबाउट वर्कर्स ओनली, हम कोई भी सबॉर्डिनेट है, सैलरी एंड फूड हमेशा टाइम पे, राइट टाइम पे दो। कभी भी डिले मत करो। अनफॉर्चुनेटली हम कई बार देखते हैं भक्त लोग, अरे प्रभु जी इस महीने रुक जाइए, 3 महीने। उससे क्या होता है ना, जब आप प्रॉपर टाइम पे चीजें नहीं करते हो ना, सैलरी ये सब चीजें नहीं देते हो, देखो कह रहे हैं, फिर क्या आ जाता है उसके मन में? कुला पुत्र प्रधानता, रिवोल्ट करने की टेंडेंसी आ जाती है, विद्रोह करना। वो कहेगा यार ये तो पैसा देते ही नहीं मालिक, निकल जाएगा, रिवोल्ट कर देगा। हो सकता है आपकी चीजों को इधर उधर भी बता दे। बहुत प्रैक्टिकल। ये इवन तो राम जी भी बोलते हैं भरत जी को, जब चित्रकूट में मिलते हैं ना, अभी हम वो रामायण भी में भी देखेंगे। अक्सर लोग, देखो, रामायण हो या महाभारत, इसका सेंट्रल थीम यही है, भगवान से प्रेम करना, नो डाउट। लेकिन जैसे कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न हो गोपाला, ये ले लो अपनी कंठी माला। हम तो इतने तो शुद्ध है नहीं कि भाई हमारा मन विचलित है तो हम भगवान का भजन में लगे रहेंगे। तो इसलिए स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए योग में भी देखोगे तीसरा स्टेप आता है आसन। आसन मतलब अपने आप को स्टेबल करो पहले, है ना। स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसलिए ये सब चीजें भी जानना जरूरी है लाइफ। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? हाँ, फिर कहते हैं, जब किसी को अपॉइंट करते हो ना, जैसे ऊपर हमने बात किया, हायर करो उन लोगों को जो कि कंपिटेंट हैं। उसी चीज के बारे में कह रहे हैं 54 श्लोक में, कि जब भी तुम हायर करते हो ना, तो क्या देखा करो उनका, नारद मुनि कह रहे हैं, कंपिटेंसी देखा करो, ना कि कंपैशन हो करके। दया नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, सिंपल सा चीज है। या कई बार भक्त समाज में क्या होता है, भक्त कहता है अरे ये अच्छा भक्त है, इसको रख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है, आप खुद ही मन में सोचिए। आपको मान लीजिए यहाँ से इंदौर से उज्जैन जाना है, एक है जो कि भक्त है पर उसको गाड़ी चलाने नहीं आता है, अरे लेकिन भक्त है, तो आप उसको कहोगे? या जो एक व्यक्ति है जिसको गाड़ी चलाने आता है उसको कहोगे, जो कॉम्पिटेंट है? आप खुद ही सोचो, इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल, है ना। क्योंकि आपको गाड़ी चला करके डेस्टिनेशन पहुंचना है। हाँ, वो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, वो शायद गोलोक पहुंचा देगा। पर अभी गोलोक नहीं जाना है, अभी प्रभुपाद के लिए बहुत सेवा करना है ना। हमेशा कॉम्पिटेंसी देखो, फिर कंपैरिजन नहीं लगाना, कंपैरिजन लगाओ। कहाँ कंपैरिजन लगाओ? कंपैरिजन लगाओ एजुकेशन में। जैसे हम लोग फ्री एजुकेशन, चिल्ड्रन को फ्री, मतलब कि ज्ञान उन लोगों पे, मतलब ये जो जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं। हमेशा शास्त्रों में आप देखते हो ना, ब्राह्मण की रक्षा करो, ब्राह्मण की रक्षा करो। हम ब्राह्मण खुश हो जाता है, हाँ मेरी रक्षा करो, नहीं। शास्त्र कहता है एजुकेटेड पर्सन की रक्षा करो जो एजुकेशन दे रहे हैं। ब्राह्मण मतलब होता था एजुकेशन, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो। यहाँ पे कंपिटेंस, क्योंकि कंपिटेंट व्यक्ति को रखोगे, वो तुम्हारा 2 से 4 रुपया बढ़ा करके देगा। 2 रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो एजुकेशन में लगाओ।
क्या सिस्टमेटिक है ना, लॉजिकल है। तुम वहां पे कंपैशन दिखा देते हो ना, वो भी कार्य ठीक होता है, तुम भी परेशान होते हो, और जो तुम कर सकते थे और अच्छा समाज के लिए वो भी नहीं कर पाते हो। इसलिए कॉम्पिटेंसी, देखो कंपैशन लगाना है ना, उस तरीके से, है ना। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। कहते हैं, कश्चित भयादुपगतम छिन्नम वा रिपुमागतम युद्धे वा विजितम पार्थ पुत्रवत परीक्षसी, है ना। जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया है, डेडिकेटेड कर दिया है ना, जो डेडिकेटेड लोग हैं, या जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया, उनके फैमिली के, उनके बच्चों का तो केयर करते हो ना, फैमिली केयर, है ना, चिल्ड्रन केयर, है ना, जो आपके डेडिकेटेड पर्सन है ना, उनका केयर तो करते हो, उनके नीचे के लोगों का भी केयर करते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, एक परंपरा चलते चली जाती है। कभी आपने सुना है, पता नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत होता था, बनारस में तो आज भी होता है, कि जैसे कैसा होता है ना, कि उसके मुनि जो थे, जैसे मान लीजिए वो मर जाते हैं, तो फिर जैसे हमारे यहाँ मेड है ना, तो जो मैं जब बहुत छोटा था, 5 साल का था, तब उनकी माता जी आती थी उस मेड की, फिर उसकी बेटी अभी सेवा करती है, अब उसकी बेटी की बेटी। ऐसे परंपरा में देखा है कभी, किसी के यहाँ दुकान पे भी, शॉप में भी, ऐसे परंपरा में चलते जाते हैं कि इनके चाचा डेडिकेटेड, तो आपको ऐसे डेडिकेटेड लोग खून में मिलेंगे। जब आप उनके नीचे के लोगों को भी सर्व करोगे, तो पिता कहेगा, बेटा इन्हीं के यहाँ काम करना, 4 रुपया उसको भले ही ज्यादा मिलेगा, पर वो आप ही के यहाँ काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि नहीं, हमारा पूरा कुल जोड़ा था इसी से। ये होता है। पर आज आप देखोगे, ये सब कमिटमेंट सब कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, और लोगों के अंदर भी कमिटमेंट नहीं है। कितना प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं। फिर कहते हैं अगले श्लोक में, नारद मुनि, है ना, कहते हैं हाँ, क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, हाँ, कहते हैं कि नारद मुनि बोलते हैं कि आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए बिजनेस क्लास पीपल को भी। कैसे रेस्पेक्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं ना, इतना टैक्स लगा देते हो। टैक्स जो होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ना तो ज्यादा होना चाहिए, नॉट मोर, है ना, नॉट लेस। और ये भी नहीं, दया खा करके कुछ टैक्स ही नहीं लगा रहे। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? पर इतना भी नहीं टैक्स लगा दिए कि हाहाकार मच गया है, फिर लोग अपना बिजनेस ही बंद कर दिए। करेक्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आगे कहते हैं श्लोकों में, अगले श्लोक में, 60वें श्लोक में कहते हैं कि जिन लोगों ने आपके लिए कुछ कार्य किया और उनसे आपको प्रॉफिट मिला, है ना, उनको ऑनर करो, उनको रिस्पेक्ट करो। कहाँ? सबके सामने, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पीपल के सामने। इससे क्या होगा, एक तो उनको भी अच्छा लगेगा, और दूसरा दूसरे लोगों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है। जनरली हम उल्टा करते हैं, दुनिया भर के सामने डांट फटकार करते हैं, गाली, मतलब उसको, तुमने ऐसे गलती किया" सबके सामने बोल देते हैं, और सम्मान, अरे बहुत अच्छे। उल्टा होना चाहिए, है ना, पब्लिकली ग्लोरीफाई, क्रिटिसाइज प्राइवेटली, ऐसे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा अपोजिट चलता है। ठीक है। फिर कहते हैं, है ना, इन चीजों से एक चीज हम सीखते हैं, कितना हार्मोनी होना चाहिए, एफिशिएंसी प्लस सेंसिटिविटी, है ना। एक लीडर को एफिशिएंट भी होना चाहिए, एफिशिएंसी मतलब ऐसे सबऑर्डिनेट होना चाहिए जो एफिशिएंट हो, साथ ही साथ उसको सेंसिटिव भी होना चाहिए। इट डजेंट मीन्स कि सेंसिबल नहीं होता है, सेंसिटिव नहीं होता है, कंपैशन नहीं दिखाता है, दिखाता है, पर दोनों में हार्मोनी होता है ना।
एटलीस्ट डेडिकेटेड पीपुल पे, है ना। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए, जो मतलब, क्योंकि वो युधिष्ठिर राजा है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन फैमिली ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया है या डेडिकेटेड हैं, ऐसे लोगों के प्रति उनको, जो मोर कमिटेड पीपुल हैं, है ना, तो वो क्या होता है, उनके पूरे फैमिली का टेक केयर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको मोर कमिटेड पीपुल मिलेंगे। क्यों मोर कमिटेड पीपुल मिलेंगे? क्योंकि ये लोग देखेंगे कि हाँ, हमारा जो लीडर है वो बहुत सेंसिटिव है, वो हमारे बारे में सोचता है, सेंसिटिव, है ना। फिर नारद मुनि बड़ा सुंदर चीज बोलते हैं। समय, जो जैसे हम समय की बात कर रहे थे ना, समय पे कहते हैं, देखो क्या कहते हैं कि, ये देखिए, है ना, कच्चे दायस्य चार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः। जो समय होता है ना, सुबह का समय, जैसे विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त ये इत्यादि का समय, जैसे हम लोग अभी शास्त्र को पढ़ने में लगाते हैं, ये समय हमें धर्म की वृद्धि के लिए करना चाहिए। धर्म की वृद्धि, ना कि जुआ खेलना, या कह सकते हैं आज के सेंस में इंस्टाग्राम पे चैटिंग करना इत्यादि में समय नहीं लगाना चाहिए। ये समय हमें अपने धर्म की वृद्धि करने के लिए लगाना चाहिए। अब नारद मुनि थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होकर के चीजें बता रहे हैं। देखो, कुछ आपके गवर्नमेंट में ऑनेस्ट पीपुल होंगे। अब ऑनेस्ट पीपुल जब कोई कुछ कमिट करता है मिस्टेक, या कुछ वो मिस्टेक कर देता है, सपोज करिए मिस्टेक कर देता है, या गलतियां हो जाती हैं, है ना, या कल्प्रेट होता है, किसी चीज का पाया जाता है कि दोषी है, तो वो पनिश करते हैं इनको। अब पनिशमेंट भी कैसा देना चाहिए, इतना स्ट्रांगली पनिशमेंट नहीं देना चाहिए कि उनका बिजनेस, है ना, स्ट्रांगली पनिशमेंट भी नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पनिशमेंट भी मत दो। जैसे एग्जाम्पल मेरे को आता है ब्रह्मा जी का बड़ा ध्यान। अब ब्रह्मा जी देखो, नरसिंह देव जब आए, भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, ब्रह्मा जी को कहा सुनो, ये जो उठ करके जो भी उठपटांग जो मांगते हैं उसको तुम तथास्तु कर देते हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। कुछ भी वर मांग रहा है, तुम तथास्तु दिए जा रहे हो, है ना। अब मेरे भक्तों के ऊपर इतनी कष्ट आ रहा है, थोड़ा सा देख करके करना। डांटा ब्रह्मा जी को, लेकिन उसको पोस्ट से नहीं हटाया कि नहीं हाथ से हट जाओ। आपको पता है फिर ब्रह्मा जी ने गलती किया, रावण को भी दे दिया, फिर डांट पड़ती है। लेकिन कब कभी भी भगवान, देखो इंद्र कितनी गलती करते हैं ना, कितनी बार गलती करते हैं, भागवत में पढ़ा होगा, गोवर्धन वाली लीला, समंतक मणि समंतक परिजात वृक्ष वाली लीला, है ना। बार बार गलती करते हैं। कृष्ण कभी कहते हैं इंद्र चलो हटो, इसको पूछ से हटाओ, अरे इसको हटाओ, गायब करो इसको, हाँ तुम आज से इंद्र बन गए। कृष्णा नोस, पनिश करो, समझाओ नीचे वालों को, गलती करते हैं पर उनको हटाते नहीं है। बी सेंसिबल, बी सेंसिटिव, है ना। वो चीज बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। हो सकता है तुम्हारे नीचे वाले लोग बहुत ऑनेस्ट हो, अब ऑनेस्ट लोग वाले लोग को थोड़ा सा मिस्टेक दिखता है तुरंत एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं, कहते नहीं, वो भी ध्यान रखो। फिर देखो, फिर किसान की बात आती है ना। सब चीज के बारे में बता रहे हैं, आपको भी इतना नॉलेज नॉलेज है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना। हम ये सब टीवी सीरियल को देख करके नारद मुनि को यही समझते हैं, है ना। पढ़ लिए होते हैं तो नारद मुनि के ज्ञान से थोड़ा सा हमारा जीवन भी कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि, क्या बोलते हैं कि ये जो बीज होते हैं, है ना, क्या होते हैं बीज, सीड होता है ना। आजकल सीड गिविंग जो, वो क्या बोलते हैं आजकल, बैंक चल गए हैं, है ना, जो बैंक देते हैं सीड। बीज को प्रोटेक्ट तो करते हो, आजकल लोग प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले ही नारद मुनि ने कहा बीज को प्रोटेक्ट करो, किसानों को बताओ कि बीज को प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना, ये चीजें है। फिर आगे कहते हैं कि हाँ, प्रोटेक्शन, अब सिटीजन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन फॉर सिटीजन। वो कैसे करना चाहिए, योद्धाओं को लगाओ,
सोल्जर्स को लगाओ, पुलिसमैन को लगाओ। अब आज का अनफॉर्चुनेट स्टेट क्या हो गया है, मैंने ऐसा सुना है, 30,000 40,000 पे एक पुलिस आदमी है। वो क्या प्रोटेक्ट करेगा? वो बाहुबली थोड़ी ना है कि आपको प्रोटेक्ट कर दे। है, वो है ही नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर वो पुरुषार्थ चला गया ना, क्या बोलते हैं उसको, अंदर वो क्षत्रिय तेज चली गई है ही नहीं प्रोटेक्शन वाला। ऐसे नंबर ऑफ सोल्जर बढ़ने चाहिए पुलिस में या आर्मी में, जो कि समाज को प्रोटेक्ट करें। पर अगर ऐसे ही रहेंगे, 30 40 हजार पे एक पुलिस वाला रहेगा, तो फिर कहाँ से प्रोटेक्शन होगा ना। फिर कहते हैं, अब आ जाते हैं दया, अरे दवा पे। अब कहते हैं देखो, फिजिकल जो इलनेस होता है ना, वो सॉल्व होता है जब हम नियम पूर्वक भोजन करते हैं। जो भगवत गीता के 6.17 में भी भगवान कहते हैं, युक्त आहार, बैलेंस डाइट, समय पर भोजन करना, सही समय पर भोजन करना, सही भोजन भी करना, और फिर उसके बाद औषधि लेना। और मेंटल इलनेस को कैसे सॉल्व किया जाता है प्रभु जी? नारद मुनि कह रहे हैं, मेंटल इलनेस को सॉल्व करो वृद्धों की सेवा करके, उनका संग करके। जैसे लोग आजकल लेते हैं ना, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनके पास जाते हैं, हीलिंग कराते हैं मेंटल इलनेस। सौनक ऋषि भी, जब वन पर्व में आपकी कथा आएगा तो मैं बताऊंगा, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये डिस्ट्रेस कैसे जाएगा, दुख कैसे जाता है। कहते हैं, काउंसलिंग लो अच्छे लोगों का, रेगुलर लोगों से सुनो, ऐसे वृद्ध, जो शास्त्रों, वृद्ध मतलब बूढ़े नहीं, जो शास्त्रों में निपुण है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चल करके बोलते हैं, ब्राह्मणों का भोजन तो टाइम पे होता है ना उनको। देखो, जब वो ब्राह्मण आगे, जो पढ़ने वाला पढ़ाने वाला अगर भोजन टाइम पे कर पा रहा है, उसके पास बढ़िया से खाने को मिल रहा है, उसका मन शांत है, भोजन खा करके, भोजन करके, तब वो अच्छे से पढ़ पाएगा। मन उद्विग्न है ना, वो सोच रहा है, अरे कहाँ से खाना मिलेगा, अभी तक तो दान ही नहीं मिला, अरे कहाँ से भोजन में, वो क्या पढ़ेगा? और क्या वैदिक मंत्रों को आपको पढ़ाएगा, या आपके लिए करेगा, या आपके लिए कुछ करेगा? बहुत इम्पोर्टेंट है टेकिंग केयर ऑफ एजुकेशन और केयर फॉर ब्राह्मण। ये होता है एक्चुअली में ब्राह्मण का मतलब, है ना। फिर आगे कहते हैं ऐसे मंत्री तो नहीं ना रखे हो। ये भगवान राम भी बोलते हैं युधिष्ठिर, उसको, भरत महाराज को क्या बोलते हैं, कहते हैं कि, हाँ देखो, कि ऐसे मंत्रियों तो नहीं ना रखे हो कि जो नास्तिकवाद है ना। नास्तिक्यम अनमृतम क्रोधम प्रमादम दीर्घ सूत्रताम। नास्तिकवाद तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं ना है। क्योंकि ऐसे अगर मंत्रियों को रखोगे, वही सलाह देंगे, तुम भी नास्तिकवाद हो जाओगे। नास्तिक मतलब क्या? जो वेद इत्यादियों को ना माने, है ना। अब नारद मुनि जब इस प्रकार से बोल रहे थे, और फिर अंत में बोलते हैं, तुम्हारे वेद तो सफल है ना, तुम्हारे धन तो सफल है ना, तुम्हारी स्त्री पत्नी तो सफल है ना, तुम्हारा जो शास्त्रों का अध्ययन है वो सफल है ना। युधिष्ठिर महाराज ने पूछ दिया, नारद मुनि ये कैसे सफल होते हैं? नारद मुनि कहते हैं, अग्निहोत्र फला वेदा, वेद तब संपन्न होते हैं, अग्निहोत्र यानी अपनी साधना जब आप करते हो, डेली चैंटिंग जब आप करते हो, जो आपके गुरुजनों ने दिया। धन को अभी हम बहुत लंबा चर्चा है ना। दारा कैसे सफल होती है, स्त्री कैसे सफल होती है? स्त्री के साथ रति पुत्र फला, जब स्त्री संतान पुत्र देती है, और उसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, और उसके टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ, जो भी है ना, एक समय देते हो। शास्त्रों का अध्ययन कैसे सफल होता है? जब आपके अंदर सील और सदाचार का व्यवहार होता है, तब आप शास्त्रों के अध्ययन को संपन्न करते हैं। मनी पे क्या बोलते हैं, बहुत लंबा चीज बोलते हैं, उसमें मैं 4 चीज पॉइंट बोलूंगा। पहला चीज कहते हैं कि अपने डेली मेंटेनेंस के लिए कैसे मनी को यूटिलाइज करना चाहिए। पहले डेली मेंटेनेंस,
मतलब कंजूस तो नहीं ना हो कि अपने लिए भी खर्चा नहीं कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं, अरे किसी के लिए खर्चा नहीं करते, बस बैंक में रखे रहते हैं। पहले अपने लिए भी तो खर्चा करो, डेली मेंटेनेंस। दूसरा चीज, फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी फॉर रिलेटिव्स। देखो ये सब चीजें रूप गोस्वामी ने भी किया था। प्रभुपाद जी कई बार वर्णन करते हैं। 50% जो है दान पे खर्चा, 25% अपने रिलेटिव्स इत्यादि को, 25% सिक्योरिटी के मनी में। रूप गोस्वामी को भी यानी ये सब पता था। हमारे जो रूप गोस्वामी आचार्य हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हम लोग रूपानुगा हैं, दे ऑल नो दिस थिंग्स। हम प्रॉब्लम आज हमारा क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता है। और हम सोचते हैं क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं तो सब कुछ कृष्ण करेंगे, कृष्ण पे बोझ बनते हैं। वास्तव में हम भगवान पे बोझ बन रहे हैं। अपने आलस्य को हम कृष्ण की भक्ति का नाम पे जोड़ करके हम कहते हैं कि सब कृष्ण देखेंगे। अरे कृष्ण तो देख ही रहे हैं, आप क्या करेंगे? भगवान ने अर्जुन को बोला, जा बेटा तू आराम कर पीछे, मैं अभी हूं, मैं सब करता हूं। भगवान ने कहा मैं बस ज्ञान दूंगा, लड़ना तो तुम्ही को पड़ेगा। और तुम नहीं लड़ोगे तो ये मत सोचो कि ये सब चले जाएंगे, कोई और अर्जुन बनेगा। है ना, निमित्त मात्र भव्य सव्य साची, तुम नहीं तो कोई और। पर ये तो रुकेगा नहीं। मेरे टीचर भी यही बात मेरे बोलते हैं, राधा मोहन अगर शास्त्रों को नहीं पढ़ाओगे तो कोई और पढ़ाएगा, इसलिए टाइम दो और पढ़ाओ। और तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो। प्रभुपाद जी की सेवा करके तुम अपने आप को कृतज्ञ समझो कि तुम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो प्रभुपाद के लिए। है ना, अपने आप को ग्रेटफुल समझो। पर ये मत सोचो कि तुम नहीं करोगे तो कोई और, तुम नहीं तो कोई और भगवान ढूंढ लेंगे प्रभुपाद जी। है ना, हमारी वजह से ये मिशन या ये महाप्रभु का कार्य नहीं रुकेगा। करेक्ट। तो सिक्योरिटी फॉर रिलेटिव, इससे क्या होता है? देखो, हाँ मैं क्या बता रहा था, इससे क्या होता है, जब आप सिक्योरिटी या मतलब अपने रिलेटिव्स के लिए रखते हो ना, आप सेंसिटिव हो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। सेंसिटिविटी ऑफ फैमिली मेंबर, एक रिलेशनशिप आपका डेवलप हो रहा है ना अपने। इसको भी कहते हैं अर्थ का इंक्रीज संबंध है। तीसरा चीज, पहला है ना, अपने लिए खुद के लिए खर्चा करो, दूसरों के लिए खर्चा करो फॉर एंजॉयमेंट। ये तो मेंटेनेंस के लिए, थोड़ा सा एंजॉय भी करो, विहार। भगवान गीता में कहते हैं ना, युक्त। है ना, एंजॉयमेंट करो। है ना, थोड़ा सा। अब एंजॉयमेंट के चक्कर देखो क्या होता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीन चारों की जरूरत है ना। अब हम अपने कभी, अरे क्यों बार बार कर रहे हैं फोन? एक मिनट। हरे कृष्ण, किसी का बार बार कॉल आ रहा था, सॉरी। अभी आवाज आ रही है आप सबकी? आ रही होगी, हाथ रेस कर सकते हैं, वैसे तो मैंने अनम्यूट किया हुआ है ना, इफ यू कैन एबल टू हियर मी प्रॉपरली। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके ठीक है, यस। चलिए, हाँ तो मैं कह रहा था फॉर इंजॉयमेंट। अब इंजॉयमेंट में भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं घुस जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, यही चीज सीखना है। ये ग्रेटिफाइंग करना भी देखो, हम क्या होते हैं ना, हम तुरंत, आज का युद्ध एक्सट्रीम में जाता है। भोग त्याग, भोग त्याग। कभी इतना भोग कर लेगा कि पूछो नहीं, और कभी फिर उसको त्याग करना पड़ता है। बैलेंस, भगवान भी कह रहे हैं, युक्त आहार युक्त विहार करो। और चौथा चीज फिर कहते हैं चैरिटी। चैरिटी के लिए दान देने से क्या होता है, आपका धर्म बढ़ता है और आपका अर्थ भी बढ़ता है। कैसे प्रभु जी? जब आप किसी को दान देते हो ना, जैसे मान लीजिए किसी ब्राह्मण या ऐसे एजुकेटेड पीपल को दान दे रहे हो, उससे क्या होता है, उससे आपका संबंध बनता है, उसका भी संबंध डेवलप होता है आपका, फिर वो आपको सही गाइडेंस भी देता है। क्यों प्रभु जी?
क्योंकि आपने उसकी सेवा की है। रेसिप्रोकेशन। देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चीजें कितना सुंदर हो रहा है। और अंत में मतलब ऐसे तो बहुत चीजें बोलते हैं, फिर कहते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, है ना, अपने धर्म को, अर्थ को बढ़ाना है युधिष्ठिर, है ना, क्या कर रहे हैं, कश्य शृणो, कश्य शृणोत्सि विद्वानां धर्मात् सहिता गिरा। रेगुलरली हियर करो धर्म अर्थ के बारे में किससे, नित्यम अर्थ विदाम, नित्य हर दिन। इसलिए हम लोग हर दिन गीता भागवत पढ़ रहे हैं और महाभारत, है ना, सुनो। उससे क्या होगा, तुम्हारे धर्म में भी बढ़ेंगे, अर्थ भी बढ़ेंगे, जिनको एक्सपर्ट हैं। ये बोल करके नारद मुनि शांत हो जाते हैं। ये है नारद मुनि का ज्ञान। जितना मैं ले पाया यथाशक्ति उतना आपको शेयर कर दिया। इससे भी ज्यादा ज्ञान है और इससे भी ज्यादा नारद मुनि ने बताया है। नारद मुनि की तो कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, पर ये है हमारे नारद मुनि। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस भास्कर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रभु जी आपने जो पॉइंट्स जितने बताए ये मतलब कि फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रभु जी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा बुद्धि है कि जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं तो उनको टाइम से देना है चाहे कर्जा लेके देना हो। लेकिन ये फिलॉसफी जब अपने सामने वाले को बोलते हैं तो वो कहता है कि तुम साधु संत हो और तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। और क्योंकि हम लोग के भगवान की कृपा है कि हम लोग के इंट्यूशन बढ़ जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि वो छोड़ के नहीं तो चले जाएंगे, नहीं तो हमारे बिजनेस के बारे में किसी को बता देंगे, तो जिससे हमारा ही नुकसान होगा फ्यूचर में। प्रभु जी ये फिर वही होगा कि सामने वाले को समझाया जा नहीं सकता है और उस सिचुएशन से निकलने में समय लगेगा, तो फिर इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हम्म। अभी तो आप फंस गए हो, मैं समझ रहा हूँ, आपका सिचुएशन अलग है, पर ये हमें केयर करना है आपकी बात, है ना। और उसको हैंडल जैसे आप होता ना, जैसे घर ले लिया, अरे वास्तु देखना था, अब क्या, तो वास्तु दोष फिर उसको सॉल्व किया जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो फिर उसके लिए औषधियाँ भी बनती है, फिर देखेंगे, बताऊंगा, है ना। तो उसको फिर दूसरे तरीके से, है ना, बट अगेन, जब भी अगली बार हम कुछ नानमुनी बोलते हैं, जब हम संधि करते हैं ना, किसी को पार्टनर बनाते हैं, अगेन डू नॉट पार्टनरशिप आप इसलिए मत करो किसी से कि मेरा वो अच्छा दोस्त है इसलिए मैं पार्टनर करूंगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, सी हाउ मच पर्सन इज कैपेबल एंड मैच्योर। सिर्फ अच्छा संबंध होने से पार्टनरशिप नहीं बनता, पार्टनरशिप में सिनर्जी एक शब्द होता है ना। जैसे महाभारत में मैं आगे चल करके बताऊंगा, बहुत कॉम्पिटेंट था कौन, कर्ण। बहुत कॉम्पिटेंट था कौन, शाल्य। लेकिन दोनों में पार्टनरशिप में सिनर्जी नहीं था। कर्ण कहता था कि उधर चलो, वो कहता था मैं तेरे बाप का नौकर हूं, मैं इधर जाऊंगा। वो कहता था कर्ण को, यहाँ पे अर्जुन को मत मारो, इधर मारने का प्रयास करो, यहाँ पे निशाना। कहा मैंने जब एक बार निशाना साध दिया मैं किसी की भी नहीं सुनता, एक बार कमिटमेंट दे दिया तो अपने आप की भी नहीं सुनता। ये है उन दोनों का। देखेंगे हम महाभारत में। और वहीं अर्जुन और अर्जुन और कृष्ण का देखिए, कल ही भागवतम में चर्चा कर रहे थे ना। कृष्ण का ऐसा कम्युनिकेशन था घोड़ों से साथ, जब ये शस्त्र मारता सर्प शस्त्र, भगवान ने सीधे पैर ऐसे ठोक के मारा, घोड़े समझ गए कि मुझे बैठना है, और घोड़े बैठ गए। बस जा करके उसके मुकुट पे लगता है। ये होता है पार्टनरशिप। ऐसे ही रिश्तों में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भावनात्मक में हो करके चीजें जब करते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। ये आपके लिए नहीं प्रदीप, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, कई बार हम भी भावनाओं में बह जाते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। इट्स ओके। तो प्रभु जी एक चीज बस पूछनी है प्रभु जी, जैसे कि ज्यादा हम्म। इंट्यूटिव होना भी तो खतरनाक है हम लोगों के लिए, क्योंकि मतलब कि भगवान की कृपा है कि हम लोग बहुत कुछ पहले ही जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही हम्म। बोला कि आप क्लास आज नहीं लेने वाले होते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आज क्लास नहीं होगी।
और प्रभु जी, तो इसको फिर कैसे देखना चाहिए? क्योंकि मुझे मालूम है कि हाँ, सिचुएशन खराब होने वाली है, लेकिन आप नहीं समझ रहे, तो उसको हम हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें छोड़ देना चाहिए नहीं। कि जवाब देना चाहिए, या उसको हमको कर देना चाहिए? हम्म, आपको अपना प्रोटेक्शन पहले करना चाहिए। नागमणि का पहला ही चीज है ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोटेक्ट रहोगे तो बहुत सेवा करोगे, आप ही प्रोटेक्ट नहीं रहोगे तो सेवा नहीं कर पाओगे। अब देखो आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये आपको जी जी, फाइंड आउट करना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु है जी, ना। समझ गए। थैंक यू, थैंक हरि को यस, अनंतित प्रभु। हरे कृष्णा प्रूडन अपना। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि हम ये सब क्वालिटीज वगैरह पढ़ते हैं, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ये सब समझा रहे हैं, तो प्रभु जी हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि पहले के जो उस युग में बहुत समय होता था तो वो सारी चीजें अच्छे से कर सकते थे, लेकिन अभी हमें जैसे कलयुग के हम बद्ध जीव है, हमारे पास टाइम भी कम है, हमारा भाग्य भी खराब है और हम मंद बुद्धि भी हैं। तो फिर प्रभु जी ये सब चीजों में हम इतने एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? कैसे हम नहीं करें तो या थोड़ा बहुत ट्राई करते रहो, हर दिन करते रहो, इसीलिए तो नित्यम हर दिन प्रयास करना है ना? हर दिन प्रयास करना, ये चीज है। देखो हमेशा एक्सक्यूज देना, कलयुग है हम कुछ नहीं कर सकते, इसी कलयुग को रोक कर रख दिया था परीक्षित महाराज ने। भागवत में वर्णन आता है जब चाणक्य पंडित आए थे तब पर भी कलयुग का प्रभाव कम हो गया था, भागवत वर्णन करता है। सोचो एक व्यक्ति जब पूरे कली के प्रभाव को, प्रभुपाद देख लो, माया के नगरी में न्यूयॉर्क सेंटर में घुस करके माया को रोक दिया। प्रभुपाद कहते थे है ना, आप अपना धर्म करो। मेरे गुरुजन यही बोलते हैं, राधा मोहन आप अपना धर्म करो, है ना, अर्थ की चिंता मत करो। गोविंद जी हैं, है ना, देंगे, है ना, आप अपना धर्म करो, आप प्रचार करो, आप शास्त्र को पढ़ाओ, है ना, जो आपसे हो सकता है वो आप करो। भाई और वरी, कम से कम आपके जीवन में कली का प्रभाव कम रहेगा। ठीक है। प्रभु जी वो ऐसा कह सकते हैं, धर्मो रक्षति इति रक्षिता। धर्म और अर्थ की। धर्मो रक्षि इति रक्षिता, ऐसा एक है ना, अगर आप धर्म की हाँ रक्षा हाँ करते हो तो। हाँ, करेक्ट। ओके। हरे कृष्ण। ओके, सेजल अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे बेसिकली आपने हम लोग को बहुत सारी चीजें अभी समझाई। अभी कितनी सारी चीजें ऐसी होती है हम डेली लाइफ में देखते हैं, और आज के टाइम पे तो लोग ऐसे हो गए हैं जिनके पास बहुत सारा कैश भी रहेगा वो फिर भी लोन लेते रहते हैं कंटिन्यूअसली। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास वो कैश है तो हमें यूज करना है, वो और ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। अब जैसे हमें समझ में आ रहा है कि ये आगे चल के गलत होने वाला है, पर वो नहीं समझ रहे हैं। तो हमें बुरा लग रहा है उनको प्रॉब्लम में देखकर, और वो फिर भी नहीं समझ रहे। और आज के टाइम पे लोग चीटिंग तो इतनी करते हैं कि आप किसी को धर्म समझाओगे तो वो आपको बेवकूफ समझते हैं। तो उसको हम कैसे हैंडल करें? और अपनों को फिर हम समझा तो सकते नहीं है, और उसकी वजह से सफर हम भी कर रहे हैं। तो उसमें हम कैसे अपने आप को बचाएं? कल इसीलिए महाभारत में, अरे भागवतम में एक लाइन मैंने बताया था ना, प्रभुपाल लिखते हैं 1.15.16 या 15 में कहीं तो लिखते हैं ना, दांव पेच खेलना सब आता है इसमें। नारद मुनि भी कहते हैं राजा को ये सब दांव पेच भी आना चाहिए, मतलब हमको भी आना चाहिए। इसको गंदा टर्म है लेकिन बोल सकते हैं मैनिपुलेशन, आना चाहिए कैसे अपने लोगों को समझाना, क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए। व्हाट यू कैन डू इट, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। समटाइम यू हैव टू डू फॉर द बेटरमेंट, लेकिन बहुत कॉशियस रहना होगा। सो आई कैन अंडरस्टैंड, यस, क्योंकि आज का क्या है ना, लोग सोशल मीडिया से ज्ञान ले रहे हैं ना, लोग शास्त्रों से ज्ञान नहीं ले रहे हैं, और जो उनको दिखाया जा रहा है उसी पे वो बिलीव कर रहे हैं। जो सिस्टम बना दिया है बैंकिंग सिस्टम, इन लोगों ने, रॉथस्चाइल्ड इन लोग इत्यादि, रॉकफेलर इन लोगों ने, इन लोगों के चीजों को हम इतना, बाहर के लोगों को इतना हम मानते हैं, वेस्टर्न के लोगों को, वो जो बोलेंगे, हमारा माइंडसेट बना दिया है ब्रिटिशर्स ने, वो जो बोलेंगे वही सही है।
है ना। पहले वो पूछते थे ना कि अरे कोलगेट में क्या नरमो है, हमारे पूर्वज लोग चारकोल नमक से करते थे। अब पूछते हैं ना खुद ही कि आपके कोलगेट में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, देख लो। तो व्हाट यू कैन डू इट। तो इसलिए प्रभुपा जी कहते थे ना, टीचर शुड बी वेरी एक्सपर्ट। ये हमारे प्रभुपा जी बहुत एक्सपर्ट थे। ही इज अ वेरी एक्सपर्ट पर्सन, हाउ टू प्रीच, हाउ टू स्पीक। हमको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस्य पुण्यवती कृष्ण प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी आज आपने समझा, और नारद जी की जो शिक्षाएं हैं वो हमको जानने को मिली, ये भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे मेरे एक प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जो अपनी बातें हैं, कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, वो आपने किसी खास को भी बतानी चाहिए। यदि हम ये सोचते हैं कि ये मेरा खास है और हम उसको वो बातें बता रहे हैं, लेकिन वो गलती कर रहा है और बार बार करे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मतलब वो गलती करे जा रहा है आपकी बातों को रिवील करके, हाँ, या फिर गलत तरीके से तो उसको मत पेश बताए, कर। मत बताइए। अगर वो रिवील कर रहा है तो मत बताइए, फिर वो लेकिन हम उसको कॉन्फिडेंशियल कहाँ। काफी टाइम से जानते हैं, काफी टाइम से जस्ट उसका है। जानना जरूरी नहीं होता है माता जी। जस्ट जानना जरूरी नहीं होता है। जस्ट जानना जरूरी नहीं होता है, या बहुत सालों से जानते हैं, दैट डजंट मीन्स, है ना। दैट डजंट मीन्स पर्सन इज नॉट कीपिंग द वर्ड्स, है ना। आपके बोलने पे भी अगर वो वर्ड्स को कीप नहीं रख रहा है, दैट मीन्स एक बार आपने चांस दे दिया, मान लो एक बार गलती होता है, दो बार होता है, बार बार कर रहा है, तो फिर यू हैव टू टेक बैक, स्टेप बैक। तो प्रभु जी, फिर हमें कैसे पता किसी चीज का चले कि हमें क्या बात किसको कहनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए? क्योंकि पूरे एक 24 घंटे में कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो हम अ, अपने तक ना रखकर किसी एक को खास को हमें बताना पड़ जाता है कि देखो ये चीज है, अगर मैं एब्सेंट रही तो आप ये काम कर देना। और वही चीज वो मिस्टेक करते तो फिर किस तरीके से करेंगे? यही तो प्रॉब्लम है माता जी, आज लोगों के पास अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब से मनी नहीं होता है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अर्थ मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है, शास्त्र सिर्फ मनी को अर्थ नहीं कहता है। अर्थ मतलब संबंध भी होने चाहिए रिलेशन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग आज गरीब हैं, क्योंकि मनी तो होगा पर रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास। ऐसे लोग ही नहीं हैं जिन पे हम मतलब कह सके ना ये अपना है। अनफॉर्चुनेटली कंडीशन यही हो गया है समाज का, क्योंकि हम इस पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे टीचर ने हमेशा मुझे एक चीज सिखाया, राधा मोहन, प्रोजेक्ट से इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। पर्सन पे इन्वेस्ट करो, प्रोजेक्ट आ जाएगा। मतलब प्रोजेक्ट इन द सेंस ये बड़े बड़े मंदिर इत्यादि। अनफॉर्चुनेटली डिवोटी कम्युनिटी में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। हम प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास मंदिर बनाने का टाइम है, पर एजुकेशन और ये सब पर्सन के लिए टाइम नहीं है। पर्सन को टाइम दो, इन्वेस्ट करिए। जैसे कहते हैं ना, जितना आप बैंक में पैसा जमा करेंगे उतना ही ना विड्रॉ कर सकते हैं। हम हमारे तरफ से भी प्रॉब्लम होता है। जस्ट डोंट ब्लेम अदर्स। हमने भी इन्वेस्ट नहीं किया है शायद। इन्वेस्ट करना होता है, समय लगता है, रिश्ते बनने में बहुत समय लगते हैं, इन्वेस्ट में। इट्स ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें जैसे ये कहा जाता है कि आपका ही प्रारब्ध कुछ होगा जिस वजह से आप धोखा बार बार खा रहे हैं, क्या हम इसे मानकर संतुष्ट होकर बैठ जाएं? देखिए, हर चीज कर्मों पे छोड़ देंगे फिर जीवन में कभी सीख ही नहीं पाएंगे। हर समय अगर यही देखिए, अब मान लीजिए हमारा गुरुकुल का बच्चा कहे अरे मेरा पेट खराब हो गया क्योंकि मेरा पूर्व जन्म का कर्म कुछ खराब था। अरे वो तो ठीक है, पर तूने खाया कल इतना ज्यादा इसलिए पेट खराब हो गया, सिंपल। फिर सीखेगा ही नहीं, फिर हर अगले दिन भी ज्यादा खाएगा, फिर पेट खराब होगा, ओ मेरा तो पेट खराब हो गया पूर्व जन्म। ये हर समय कर्मों को ऊपर छोड़ देना, यही तो शास्त्र सीखना है। कहाँ कितना, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये सीखना है।
अपना पुरुषार्थ करने के बाद भी चीजें नहीं हो रहा है, तब छोड़ देना है कि हाँ मेरे जीवन में ही नहीं है ना। लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं, सही गाइडेंस में कार्य ही नहीं किए हैं, तब तो गलत बात है ना। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं, समय हो गया है ना। और फिर आप कल देखते हैं और क्या प्रश्न कर रहे हैं। अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करेंगे। अभी तक तो नारद मुनि ने अपने तरफ से पूछा, बस पूछने में इतना ज्ञान दे दिया। जब वो पूछेंगे तब कितना ज्ञान निकलेगा, वो कल देखेंगे। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद